असुन प्रेम उबाहड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। शहीदां दे सरदार गुरबाणी रचनहार शांति दे सोमे, गंभीरता दे सागर पंचम गुरदेव पंचम पातशाह साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी अस्सू के महीने द्वारा साडे ते कृपा कर रहे हैं। असुन प्रेम उमाहड़ा। असुन का अर्थ असू है। असू के महीने द्वारा सतगुरु जी बख्शिश करते हैं उमाहड़ा। थोड़ा जहा पहला आप इसको समझांगे, फिर सारी समझ पै जाएगी। उमाहड़ा की है? वैसे विद्वाना ने उमाहड़े का अर्थ उछाला भी किया है। पहाड़ों के असीं तकते हैं, ਜਾਂ कदे श्री हेमकुंड साहब तुहाडे विच कोई दर्शन करन गया होवे ते तकिया होवे, जां आनंदपुर साहब वल जाइए, जिधर भी पहाड़ी इलाका है, ते पहाड़ों के कई बार असीं देखते हैं कि पानी के चश्मे फुट रहे होते हैं, जिन्हों चश्मा शब्द भी वरत्या जाता है ते झरना भी किया जाता है। वो कई बार ऐसा होगा कि बड़ी उच्ची थां तो पानी का चश्मा, पानी का झरना जिहड़ा वग रहा हो, उत्थे हैरानगी भी होंदी है कि इन्नी उच्ची थां तो पानी किवें आ रहा है, क्योंकि ना तो कोई उत्थे मोटर लगी हुई है कि जिहड़ी उस पानी को उपर लैके जाती। नीवी थां तो पानी निकल आना वड्डी गल नहीं, ये तो आप देखते हैं। पर जो पानी उच्ची थां को जाकर के निकलता है, उत्थे फिर हैरानी होती है। वो की है, वो जो धरती के विचों पानी का उछाला उपर को जाता है तो पानी उपर निकलता, वो किसी कारण करके नहीं। पानी तो आप भी धरती विचों कढ़ते हैं, पर उहदे वास्ते सानू कुछ ना कुछ करना पैंदा है। बोर करना पैंदा है, पाइप पाने पैंदे ने, मोटर लगानी पैंदी है, फिर बिजली भी चाहिए है, फिर वो पानी बाहर निकलता है। पर जिहड़ा झरना है, उत्थे ना कोई बोर कीता है, ना ही पाइप पाए ने, ना कोई मोटर लाउणी पई है, ना ही कोई उत्थे करंट की लोड़ पई है, बिजली की लोड़ पई। वो अपने आप पानी बाहर आ रहा है। इस तरह की अवस्था को गुरबाणी में उमाहड़ा गया है कि जिहड़ी चीज़ अपने आप पैदा हो गई, उछाला पैदा होवे। हुण इत्थे पातशाह जी कृपा करते हैं, असुन प्रेम उबाहड़ा, हिरदे विच प्रेम का उछाला पैदा होया, प्रेम उछल उछल के बाहर नूं आ रहा है। क्यों मिलिया हर जाए, कि किवें मिलना करिए उस वाहिगुरू नूं। जाए का अर्थ जगह भी होता है, जिहड़ा हर जगह ते हर थां ते व्यापक है। उस वाहिगुरू नूं किवें मिलना चाहिए? प्रेम का उछाला साडे अंदर पैदा होया है, मिलन की तांघ पैदा हुई है, किवें उस नूं मिलना करिए?
ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਨੀ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੈ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿ हे ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਬੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹ ਧਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਲਾੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਤ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਬਰਾਤ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਤਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਸਵਈਏ,
जिन्हें सुधा सवैये भी कहते। चौथी बाणी चौपाई साहब ते पंजवीं बाणी आनंद साहब, ये अमृत वेले का नितनेम सिख का। इस तो बाद जिन्नी मर्जी पढ़ लवे, घट तो घट 5। जिहड़ा नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ना आता, वह घट तो घट सवा घंटा सवेरे सिमरन करे। ये सतगुणां का हुक्म है, लिखती। शाम को असी सूरज डुबण तो बाद रहरास साहब जी का पाठ करते हैं। सौन लगे कीर्तन सुरजे की बाणी का जाप। ये साडा रोजाना का नितनेम है। नितनेम का अर्थ ही ये है। गुरका साहब का नाम नितनेम क्यों रखे? जिहड़ा साडा नित का नेम बन जाए, नित का नियम बना लेना कि नित ही बाणियां पढ़नियां। ते कई मेरे वर्गे आखणगे हफ्ते बाद करके भी अज बाबा जी नितनेम कर लिया। नितनेम किवें हो गया? नितनेम तो होता जिहड़ा नित कीता जाए। जे नित नहीं करते फिर नितनेम नहीं हो। नितनेम उदों बनता जो नित का नेम बन जाए। नित असीं उन्हां बाणियां नूं पढ़ीए, फिर साडा नित का नेम है, निज़म है। ते जे असीं नित नहीं पढ़ते, रोज़ नहीं पढ़ते, फिर नितनेम नहीं रह गया। एक दिन भी नागा पै गया फिर साडा नेम टुट गया, नितनेम नहीं है। सुराहो विचार तीसरी बाणी, क्योंकि 5 बाणियां दे विचों जिहड़ियां 3 बाणियां ने वो कलगीधर पातशाह जी दीयां ने, 10 ग्रंथ ਸਾਹਿਬ की बाणी विच दर्ज ने। तीसरी बाणी की आपां 9वीं पौड़ी पढ़ते हैं तो उत्थे महाराज ने प्रेम की गल की। मैं केवल संखेप रूप में तुहाडे सन्मुख रखनी है। पातशाह जी फरमाउंदे ने, कहा भयो जो दो लोचन मूंद कर। संखेप जी अर्थ भी कर देवा तां ही सौखी समझ पवेगी। कहा भयो का अर्थ है की हो गया या की होया। जो का अर्थ है जे, दो का अर्थ है दोवें, लोचन का अर्थ है अखां, मूंद का अर्थ है बंद करके। सीधा अर्थ करांगे भी की होया जे दोवें अखां बंद करके बैठ रहे हो, बैठा रहा, वक्त ध्यान लगायो, जिवें कहते बगले ने ध्यान लगाया, उस तरह बैठा रहा, अखा मीट के की हो गया। नहात फिरियो लिए 7 समुद्रां, 7 समुद्रां ते नहाउंदा फिरिया। लोग गयो, ये लोग भी गया, पर लोग गवायो, पर लोग भी गवा लिया। बास कियो विखियान सो बैठ कर, विखियान कहते जंगल, जंगल विच बैठ करके वासा कीता, घर बार भी छड़ दिता। ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, बैस का अर्थ है उम्र। इस तरह ही इस तरह करदे सारी उम्र लंघ गई, इहदे पल्ले कुछ भी नहीं पिया। अंत विच की आखिया, साज कहो सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। महाराज कहते असीं सच कह रहे हैं, सारे ही सुन लेना करो। जिन्हां ने वाहिगुरू नाल प्रेम कीता है उन्हां ने ही प्रभु नूं पाउणा कीता है। जे प्रेम नहीं तो तेरा अखां बंद करके बैठना भी बगले की समाधि है। फिर पिछे आ ये जी पंक्ति अखीरली सारिया पंक्तियां ते टुकदी। जे प्रेम नहीं तो तेरा तीर्थां से इशनान करना भी लाभदायक रहेगा। जे प्रेम नहीं तो जंगल में बैठ करके भगती करनी भी तेरी किसी अर्थ नहीं। गल प्रेम की, प्रेम तो बिना खेड नहीं बनती। सो प्रेम करांगे तां मालक की प्राप्ति है। पर प्रेम
ये तो पता लग गया कि गुरु की संगत विचों, रब के प्यारियां की संगत विचों मिलता है। पर ध्यान देना, प्रेम आउंदा कदों साडे अंदर है, ये भी थोड़ा जा एक पंक्ति गुरु नानक साहब जी की तुहाडे सामने रखते हैं। आसा की वार विच असीं वचन पढ़ते हाँ कि सतगुरु जी कृपा करते हैं, नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ। प्रेम कदों होता है? भाओ ते भाओ दो शब्द ने, एक कन्ने नाल पढ़िया जाता है, एक कन्ने तो रहता है। जो कन्ने तो रह भाओ पढ़ांगे तो वह अर्थ है डर, जे कन्ने नाल भाव पढ़ांगे तो भाव का अर्थ है प्रेम। मारे कहते जिथे भै आ उत्थे प्रेम है, जे भै नहीं गा तो प्रेम भी नहीं पैदा हो सकता। जिन्ना चਿਰ साडे अंदर गुरु का भै ही नहीं गा, उन्ना चਿਰ साडा गुरु नाल प्रेम भी नहीं बन सकता। पर यह भै वो नहीं कि जिहड़ा जालमां दा भै हुंदा उहदे विचों प्रेम नहीं पैदा होता। जालमां दा भै भी हुंदा, दुष्टां दा डर भी होंदा, पर वो दुनिया के उन्होंने प्रेम थोड़ा कर। इत्थे भाव किहड़ा है जिहड़ा असीं लावां दे विच पढ़दे, निर्मल भाव पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। निर्मल भाव, शुद्ध भाव, वो किहड़ा कि मेरे कोलों कोई भुल ना हो जाए, मेरे कोलों कोई गुरु का निरादर ना हो जाए, मेरे कोलों गुरु के हुक्म की उलंघना ना हो जाए। ऐसा भै मन में सिख दे होना चाहिए। जदों ऐसा भै मन में पैदा होगा, दर हकीकत उदों ही मन में प्रेम पैदा होगा, उदों ही मन में प्रेम पैदा होगा। हुण इत्थे पातशाह जी कृपा करते हैं कि प्रेम का उछाला अंदर पैदा होया है। किवें वाहिगुरू नूं मिलना करी कि मन के तन दे विच उहदे दर्शनां की बहुत ही प्यास लगी हुई है। कोई ऐसा रब का प्यारा हुण सानूं उस नाल मिला देवे। नाल ही अगे दस दिता है कि संत सहाय प्रेम के हौ तिनका लागा पाए। रब के प्यारे संत जन ये प्रेम नूं पैदा करने विच सहायता करते हैं कि मैं तिन्हां दे चरनी लग गया है जिहड़े प्रेम पैदा करने वाले। कितनी वडियाई उन्हां नूं दित्ती है। सो गुरु प्यार वालिओ, प्रेम का विषय तो बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं बहुत ही विस्तार वाल नहीं जाना। भगत रविदास जी का एक शब्द आप जी नाल साझा करना है। प्रेम की अवस्था कितों तक चले जाती है, थोड़ा जा विषय बारीक है। सोठ राग अंदर भगत रविदास जी का एक शब्द है, उस शब्द अंदर जो असीं वचन पढ़ते हैं तो उन्होंने वचनों तो सिद्ध होता है कि भगत रविदास जी के परमेश्वर के आपसी वचन विलास होए हैं। जिवें कि छोटा जिहा बच्चा अपने बाप की गोद में बैठ करके अपने बाप नाल गल्लां करदा, इस तरह रब के प्यारे भगत जन भी परमेश्वर की गोद में बैठ करके उहदे नाल वचन विलास करते हैं। भगत रविदास जी के परमेश्वर के वचन विलास होए कि परमेश्वर ने आख्या, रविदास जे असीं तैनूं मोह रूपी रस्सी दे नाल बन दईए तो तू की करेगा। तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे कि प्रेम की ताकत कितनी वड्डी है। प्रेम कितनी वड्डी महान अवस्था है। पर होवे गुरु दा,
होर नहीं होर पासे तो दुनिया का हैगा ही है, उत्ते करने की लोड़ भी नहीं पैंदी। अपने आप धियां पुत्रां नाल प्रेम करने वास्ते कोई ढोलकियां इशारे थोड़ा कुटने पैंदे, कोई कीर्तन थोड़ा करना पैंदा। तो जिद्दां ही पुत्र बाहर गया होवे ते 24 घंटे चेते विचों बाहर नहीं निकलता, उਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ माँ भी पिता भी कदों फोन आवेगा। चेता है पर रब का चेता इदा नहीं आता। जिस दिन चेता आउण लग पिया उदों ते खेड बन जानी, उहदी ते रहमत हो जानी। परमेश्वर ने आख्या रविदास जे असीं तैनूं मोह रूपी रस्सी नाल बन्ह दईए ते की करेगा। अगों भगत रविदास जी ने आख्या महाराज पहली गल तुसीं सानूं मोह दे विच फसाउणा नहीं, क्योंकि असीं तेरे हैं। दूजी गल जे तुहाडा वचन मन लईए कि तुसीं सानूं बन्ह देना है मोह रूपी रस्सी दे नाल, तां भगत रविदास जी कहंदे रस्सी साडे कोल भी हैगी, असीं भी तुहानूं बन्ह लांगे। ध्यान देना जे सानूं भी बन्नना आउंदा, जे तुहानूं बन्नना आउंदा ते सानूं भी फड़ना आउंदा, बन्नना आउंदा। पर एक गल मैं कह देवां, हे बालक तुसीं सानूं बन्नो ते साडे कोल छुट्टण दा तरीका हैगा है, पर जे असीं तुहानूं बन्न लिया तो तुहाडे कोल छुट्टण दा तरीका भी कोई नहीं। ध्यान देना असीं वचन पढ़दे हां, नाल नाल वचनां की व्याख्या करिए, सौखी समझ पै जावे। भगत रविदास जी फरमाउंदे ने जाओ हम बांधे मोह फास। हे रब जी जे तुसीं मोह रूपी फाही दे विच रस्सी दे नाल सानूं बन्ह देना, जाओ हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। असीं प्रेम के बंधना में तुहानूं बन लवांगे। ते फिर की कहते हैं, अपने छूटण को यतन करो। ऐ रब जी बालक जी तुसीं अपने छुटण का यतन करो। हम छूटे तुम आराधे, असीं तां तुहानूं जप करके छुट जावांगे, पर जे असीं तुहानूं बन लिया तो तुसीं किहदा सिमरन करोगे, तुसीं किवें छुटोगे। साडे कोल तां तरीका हैगा छुटण दा, पर तुसीं किवें छुटोगे। देखो ये प्रेम की खेड है। ऐसे बोल इन्ने उचाई दे बोल, ये केवल अखरी ज्ञान नहीं गा, ये उस अवस्था में जा करके कहे कोई बोल नहीं। हकीकत है कि अपने से कोई विपता आ जाए, आपां नूं महाराज मोह में फसा देन ते आपां ते उहदा जप तप करके छुट जावांगे, पर जे उहनूं कोई प्रेम नाल बन लवे तो वो कौन छड्डावे, क्योंकि उहदे तो वड्डा ही कोई नहीं गा। सिमरन किहदा करना है। अपने छूटण को यतन करो, हम छूटे तुम आराधे। अपने छुटण वास्ते यतन करो, असीं तां तुहाडी आराधना करके छुट जावांगे। माधवे जानत हहो जैसी तैसी, अब कहाँ करोगे ऐसी। हे परमेश्वर जी सब कुछ तुसीं जाणदे हो कि असीं जिहो जे हैगे, सानूं दस्सण की लोड़ नहीं, तुहानूं सब कुछ पता है। पर यह भी जानते हैं कि हुण तुसीं ऐसा क्यों करोगे, ऐसा क्यों करोगे, सानूं क्यों बनोगे। फिर अगले वचन उन्होंने बड़े कमाल के कहे ने। परख लैण वास्ते परमेश्वर ने आख्या रविदास तू तां नीवी जा। विद्वान लिखते अर्थ भाव पढ़िए, असीं तेरे कोल नहीं आउणा। तो भगत रविदास जी कहन लगे ऐसा नहीं। उन्होंने वचन ने आपन बापै नाही किसी को भावन को हर राजा। आख्या हे परमेश्वर तू किसी एक दे बाप की जायदाद नहीं कि तू उन्होंने को जाना है। तू तो भावना का राजा है, जिहड़ा तेरे ते भावना रखता प्रेम रखता वो कोल तू पहुँच जाता।
तू नहीं वेखदा जात पात, तू नहीं वेखदा उच्चा नीवा, तू देखदा है जीवन जी का उच्चा होवे। जात पात उच्ची नीवी नहीं रब वेखदा, रब वेखदा है ते जीवन वेखदा, जिहदा जीवन उचेरा है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਸ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ दसन भी तुहानू लोड़ नहीं, तुहानू पता है, पर फिर भी मैं तुहाडा हुक्म मन करके तुहानू दस रहा। पुछया कि कितना को प्यार है। तब भगत रविदास जी ने अगले वचन उच्चारण किए, मीन पकड़ फांक्यो अर काट्यो, राम कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ न बिसरियो पानी। मीन का अर्थ है मच्छी। भगत रविदास जी कहते मीन पकड़, मच्छी नूं पकड़ करके फांक्यो ਉਹਦੇ दो फाड़े कर दिते, और काटियो फिर उन्होंने छोटा छोटा करके कट दिता, रांद कीओ भगवानी फिर उन्होंने कई तरह के मसाले पा करके रने आ गया। खांड खांड कर भोजन कीनो, खंड खंड कर भोजन कीनो, खंडदार ने चित चित के खाण वाले ने चित चित के उहदा भोजन कर लिया। ताऊ न बिसरियो पानी, कहते इन्ना कुछ होने के बावजूद मच्छी नूं फिर भी पानी नहीं विसरिया। क्यों? लिखण वाले विद्वान लिखते हैं कि जिहड़ा मनुख मच्छी खांदा वो सियाल की रुत होवे, जिन्नी मर्जी ठंड होवे, वो उठ के रात को कई बार पानी मंगता है, उन्होंने पानी की लोड़ पैंदी है। वो उदाहरण देते कि मरण तो बाद चित चित के भोजन भी बन गई है, पर फिर भी वो पानी नालों प्यार नहीं टुटा, फिर भी वो पानी के नाल जुड़ी हुई है। इस तरह का मेरा तेरे नाल प्रेम है वाहिगुरू, भावें मेरा जीवन इस तरह मच्छी दे वांग खोया जाए, पर तेरे नाल नहीं टुटांगा। हुण तुसीं आखोगे भी ऐसा होया नहीं। गुरबाणी का एक एक वचन सच है, सच पहला भी होया ते हुण भी सच है। हुण आपां प्रमाण लै लईए, मीन पकड़ फांक्यो दो फाड़ किया मच्छी। इधर गुरु का सिख भाई मती दास दो फाड़े कर नाल प्रमाण लैन किवें प्रेम है, समझ सौखी पै। विद्वान लिखते हैं अर्थ अर्थ चराए सुडारा, कहते अद्धो अध चीर करके दो टोटे कर दिते भाई मती दास। जदों आरा सिर ते रखिया सी ते भाई मती दास ने उस वेले श्री जपजी साहिब का पाठ प्रारंभ कर दिता, जो इतिहास में लिखिया। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावर दरगह मान, इस पौड़ी तक पाठ पहुंचया ते शरीर के दो टुकड़े हो गए, दो फाड़े हो गए। दोवां फाड़ियां विचों गुरबाणी का पाठ इउं हो रहा सी जिवें दो ग्रंथी सिख मिल करके भोग पा रहे। इनू कहते प्रेम। हुण साइंस ने तो ये गल नहीं मननी। जे आपां अपने धर्म नूं साइंस नाल मिलाउण दा यतन करांगे, बड़े साडे विद्वान जिन्हां नूं इन्नी सोची नहीं हैगी, वो हर गल नूं साइंस नाल मिलाउण दा यतन करदे। हुण गुरबाणी तां कहंदी प्रभ भावै बिन साथ ते रख, रब नूं भा जावे ते बिना सुआसां तो रख सकदा, साइंस रख सकदी? इन्हूं कोई सिद्ध करके बताओ।
किवें साइंस नाल जोड़ लओगे? अज जिन्ना अनर्थ हो रहा है, एक वो गुरमुख विद्वान ने जिहड़े सही रूप व्याख्या करते हैं, एक वो ने जिहड़े साइंस मुताबक इतिहास का भी खंडन करी जा रहे हैं, गुरबाणी के अर्थों का भी खंडन करी जा रहे हैं साइंस मुताबक, पर सोची नहीं। क्योंकि साइंस केवल बाहर की गल करती है, वेखी चीज की गल करती है, गुरबाणी अनडिठे की गल करती पई है। ये असीं भी जानते अनडिठे, जो असीं अजे देखिया नहीं गा। गुरबाणी तो कह रही है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत्त है सतगुर होए लिखावै। कहते जो कुछ सारे ब्रह्मंड में बाहर दिखता पिया, ये तेरे अंदर भी हैगा। साइंस किवें सिद्ध करेगी? दिखा दे देगी अंदर है। सतगुरां ने कहा है, मैं तो नहीं कह रही, साइंस सिद्ध कर सकती। इसनूं समझण दा यतन करियो। अज असीं हर अर्थ साइंस मुताबक इतिहास जिन्ना खंडन किया है, आ जिहड़े हुण दे विद्वानां ने आ भी नहीं हैगा, वो भी नहीं हैगा, सारा साइंस करके किया है। उदा नहीं हो सकता, उदा ना कोई प्रमाण ही कोई नहीं है, किवें खंडन करनगे? जिन्नियां गुरु साहब ने शक्तियां विखाइयां ने, इन्हें सारियां खंडन क्यों कीतियां? साइंस मुताबक। साइंस नहीं बनता कोई चमत्कार हो, कोई शक्ति हो। हुण सोचना पवेगा, चलो मान लिया आपां अज ये गल मनते हैं कि अज तो मशीनां ने, साइंस दीयां लैबोरेटरियां ने, कई तरह के चेकअप होंदे ने, एक्सरे हो जाते हैं, सारा अंदर का सिस्टम सानू विखा दिता जाता कि साडे अंदर की है। पर अज तो 500 550 साल पहलों के लिखे हुए वचन जिन्होंने साडे अंदर का नक्शा दिखाया गया है, उदों किहड़ियां मशीनां सन? मैनूं कोई दसे ना, किहड़ी साइंस ने दिखाया सी? वो किहड़ी साइंस सी? अज तो मान लेंगे कि साइंस ने तरक्की की थी, पर उदों ये किवें दा दिता कि अंदर साडे की कुछ है, इन्नियां हड्डियां ने, इन्नियां नाड़ियां ने, इन्नियां मुख नाड़ियां ने, सारा कुछ गुरबाणी में दस्सिया पिया, सारा कुछ दस्सिया पिया। ये भी दस्सिया है कि साडे शरीर विच, साडे शरीर नूं बनदिआं कितना टाइम लगदा, कदों साडा शरीर पूरा, जो किहड़ी साइंस ने जिन्हें अंदर वेख लिया, इस तरह देखिए किहड़ी मशीन ने दस्सिया? उस मशीन कोई हुंदी नहीं सी, किवें दस दिता? गुरबाणी विच लिखिआ ना, कंढेंदिआं 6 माह तुड़ंदिआं हिक, साडे शरीर की बनतर बनदिआं होया 6 महीने लगे। 6 महीनों में साडा शरीर बिल्कुल इन बिन पूरा बन जाता है। अज उस तो बाद साडे शरीर का बदना फुलना शुरू होता है। ध्यान देना, साइंस कितने है? कुछ भी नहीं। सुराहो विचार मैं स्पेशल बात ना जावा, साइंस नहीं मनेगी कि किसी के 2 फाड़ हो जाए तो वो बाणी पढ़ सकेगा, पर आत्मा तो मनते पे हैं कि भाई मती दास के 2 फाड़े ने, वो बाणी पढ़ना। इतिहास साडा दसदा 2 फाड़ियां में आवाज आउंदी, मीन पकड़ फांकियो, जिवें मच्छी नूं फड़ करके फाड़िया सी, 2 टुकड़े कर दिते, 2 फाड़े कर दिते, इवें भाई मती दास के भी 2 फाड़े कर दिते, पर गुरु नहीं विसरिया। अर काटियो, मच्छी नूं कटिया सी ना टुकड़े टुकड़े। एक सिख भी ऐसा है जिन्हों कटिया गया, जानते हैं, साडे दिमाग में आ गया होगा। कौम का महान शहीद शहीद भाई मणि सिंह, जिहदा बंद बंद कटिया गया, पर पढ़ते छोटे छोटे टुकड़े ही कीते। जलाद टोका गुट ते रखता है, ते भाई मणि सिंह कहता है जलाद,
तेरे मालिक का हुक्म की है। जलाद कहता मेरे मालिक का हुक्म तुहाडा बंद बंद कटना। ते भाई मणि सिंह कहन लगे फिर तू भोला है, नियाणा है। बंद का अर्थ होंदा जोड़। ये बंद गुट तो नहीं शुरू होता, एक एक उंगल दे विच तीन तीन जोड़ ने, साडी एक एक उंगल दे टोटे कर। कोई साइंसदान इस तरह करवा सकता है? करके विखा दो। साइंसदान इस तरह अपना बंद बंद कटवा सकता है? नहीं। सिमरन अभ्यासी गुरु की बख्शिश वाला ही ऐसी महान कुर्बानी दे सकता है। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी इतों तक लिखते हैं कि जो ये वचन किया भाई मणि सिंह ने, जलाद ने टोका सुन दिता, कहन लगा मेरे कोलों नहीं ऐसे साई पुरुष का बंद बंद कटिया जाता। कहते दोबारा जलाद आया तो भाई मणि सिंह का बंद बंद कटना आरंभ होया। भाई मणि सिंह जी ने श्री सुखमनी साहब का पाठ प्रारंभ किया। ये 8वीं अष्टपदी प्रारंभ हुई सी। तो उस वेले भाई साहब का शरीर जिहड़ा टुकड़े टुकड़े करके एक टोकरे में इउं पा के रख दिता जिवें पट्ठे कुतर के पाए। पर उन्हां टुकड़ियां दे विचों सुखमनी साहब की आवाज़ इउं आउंदी है जिवें संगतां मिल करके सुखमनी साहब का पाठ करदियां। ध्यान देना, मीन पकड़ भांक्यो और काटियो, ये केवल बाणी अखर नहीं गए जिन्हों असीं अज कही जाते जी ये तो ज्ञान 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 नहीं गया। ज्ञान तो बड़ा दुनिया होता, पहला भी है गुरबाणी तो, फिर उस ज्ञान नाल सर्जना वो बड़ा माड़ा ज्ञान से, धार्मिक ज्ञान पहला भी बहुत नहीं। इनू महाराज ने कहा कि धुन की बाणी आई जिन सगली जिंद मिटाई। इतों का ज्ञान नहीं गए केवल आके भी इतों उठ के किसी कवि ने कविता रच दी है। ज्ञान तो अज कवियां को भी बड़ा है, फिर आप उस ज्ञान को तुलना दे देंगे समझना नहीं। ये तो जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसदा करी, ज्ञान भी ला लो। ये दुनियावी ज्ञान नहीं, ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये परमेश्वर की बाणी है। ध्यान देना, इसनों सिखा ने कमा के विखाया है। केवल ये ना कोई समझ लवे कि भगत रविदास जी ने अखर ही लिख दिते, नहीं नहीं अखर नहीं लिखे। अवस्था भगत रविदास जी की भी यही सी, पर सिखा ने एक कमा के विखा दिता। मच्छी नूं 2 टुकड़े किया, सिख ने 2 टुकड़े हो के विखा दिता कि गुरु का प्रेम नहीं छड्डिया। मच्छी नूं छोटे छोटे टोटे करके कटिया गया। भाई मणि सिंह जी नूं टुकड़े टुकड़े कर दिता, बंद बंद कटिया गया, पर फिर भी बाणी नहीं विसरी। मच्छी नूं बाणी नहीं विसरिया, सिख नूं बाणी नहीं विसरी। तीजा बचन राम कीओ बहुबानी, रिन्या गया मच्छी। एक सिख भी ऐसा है जिन्होंने रिन्या गया। आप जानते नाल नाल इतिहास है। केड़ा सिख सी? भाई दयाला जी, जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक के सो गुरु प्यार वालिओ देग दे विच उबालिया गया। देग दे विच जिउंदे देग दे विच उबालिया गया, पर गुरु का सिख विच चौंकड़ा मार करके बैठा है। बाणी पढ़ता है, सिमरन करता है, पानी उबाले मारता है। शरीर का जिहड़ा मास है वो ढलता जा रहा है, फिर भी सिख चौंकड़ा मार के उस तरह ही लिया। ये आप भी जानते कि अचनचेत घर में साडे शरीर से तत्ता पानी पै जाए तो साड़ियाँ चीकां निकल जाए। अचनचेत चाह डुल जाए, ना दुध डुल जाए, या पानी डुल जाए गर्म गर्म, तो साडा की हाल होता है असीं सारे जानते हैं। पर गुरमुखो उबलते पानी के विच बह जाना, जिन्होंने देख के भी डर लगता है कि साडा हाथ ना लग जाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठना ही की है। ये ਕਿਹੜੀ खेड है? गुरु नानक दे सिख की खेड है। साडे वर्गे नहीं कि ਜਿਹੜੇ केवल
ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਭਗਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਮਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫੇਆਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹਥੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਤਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਸੀ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੱਖੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਕੰਬਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭੈ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ नहीं ਮੰਗ ਲਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਛਕਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਛੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਔਗਣ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਔਗਣ ਛਡਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੂਗੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੜਤਾ, ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖੇ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਛਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਸੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਪਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਖੇਡ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਝੱਟ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਵੈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਜਿੱਠਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਵੈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ, ਮਨ ਕੀ ਕੱਟੀਐ ਮੈਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁੱਠਿਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਸਾਬਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ ਜਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਸਾਬਾਸ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਲ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸੋ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਕ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 23ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, 23ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਆਵਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਭਾਉ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ
ये कारण है। की कारण? जन कै संग चित आवै नाओ, दी संगत विचों रब चेते आउंदा। आप मुक्त करे संसार, वो आप भी मुक्त हो जाता है, संसार को भी मुक्त कर दिंदा है। नानक तिस जन कहो सदा नमस्कार, मारे कहते ऐसे प्यारे को मैं सदा नमस्कार करता। गुरु ने नमस्कार की। कईयों का मन अजे भी मनना नहीं है। चलो होर प्रमाण दे दो, गल गुरबाणी के आधार पर होगी, अपनी अपन गल्लां नहीं होनी। गुरबाणी जो कह रही है, एक प्रमाण होर दे दो। धन धन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरणी जाए पिया। अर्थ सीधे ही नहीं, जिहड़ा गुरु के चरणों में आ गया गुर सिख, उन्होंने धन धन आखना चाहिए। धन धन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहे। इस गुरसिख नूं धन धन आखना करिए, जिहड़ा मुख तो वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा है। धन धन सो गुरसिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया। इस गुरसिख नूं धन धन आखना करिए, जिस गुरसिख नूं वाहिगुरू का नाम सुन करके आनंद पैदा हो गया। आनंद सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पैदा हो। महाराज बाणी में इतों तक भी लिखा है कि कईयों को रब का नाम सुन करके इन्ना दुख लगता जिवें बिच्छू लड़ गया। और बिच्छू और तो साढ़े विद्वानों को लड़ लग पाया, बाकी अपनी गल नहीं करनी। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ सिमरन की लोड़ ही कोई, ਕੱਟ ही दिता। कहते सिमरन की लोड़ ही कोई, ना बाणी पढ़न की लोड़ है ना सिमरन की लोड़, दोवें चीज़ां कटती। हालांकि महाराज के बाणी के वचन ने आयो सुनन पढ़न कहो बाणी। अर्थ की हो गया? आयो सुनन पढ़न कहो बाणी। तू बाणी सुनन वास्ते ते पढ़न वास्ते आया संसार से। नाम विसार लगे अण लाल बिरथा जन्म प्राणी। नाल नाम की गल भी की, कभी बाणी की नहीं की। फिर महाराज कहते तू नाम भी भुला दिता, बाणी भी भुला दी, होरना लालचां च लग गया, तेरा जन्म व्यर्था चला गया। हुण कईयां नूं नाम सुन करके इन्ना दुख होता जिवें बिच्छू लड़ गया हो। मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं, नाम सुनत जन बिच्छू दसाना। इन्हां नूं कईयां नूं नाम सुन के इन्ना दुख लगता है ना, जिवें मान लो कि बिच्छू ने डस लिया, डंग मार दिता। कईयां नूं कईयां नूं कीर्तन तो भी दुख, ते कईयां नूं कथा सुन के भी इस तरह ही होंदा कि जिवें बिच्छू लड़ गया हो। इस तरह के लोग अज हैगे। आ लीडर 50 झूठ बोलन रैलियां दे विच, किसी को दुख नहीं, सारे ऐ मूर्ख दर्शक बन के उत्ते सुनते रहते। एक कथा जो कितने पता भी हुण साडे ते लगदा वजन, उदों ही आया दुख लगूगा जब बिच्छू लड़ गया। दुख दे पर यह दुख तुहाडे नुकसान वास्ते नहीं गा, भले वास्ते। जे डॉक्टर चीर पाड़ करता ना मरीज का, उसका नुकसान करने वास्ते नहीं, उसका इलाज करने वास्ते करता है। दुख तो लगता ही होगा, चीड़ पाड़ किया जाता, ये नहीं दुख नहीं लगता। जे डॉक्टर टीका लगता है तो कई बार बच्चा रोंदा है, पर की डॉक्टर बच्चे को दुख देने वास्ते टीका ला रहा है? नहीं, ਉਹਦਾ इलाज करने वास्ते ला रहा है। जे कोई वजन सानू लगता है कि साढ़े से घाट होगी, ਉਹਦੇ ਤੇ लगना, दूजिया तो लगना नहीं। आप दारू लाई तो डॉक्टर पहले पुछिए ना, डॉक्टर साहब लगता तो नहीं बहुत? जो डॉक्टर कह दिता भी जे तो अखा च खराबी हुई तो फिर तो लगूगा, तो जे तेरी अखा सही हुई फिर नहीं लगता। इदा ही होगा। जे तो साडियां अखा सही होण फिर तो लगता नहीं, तो जे अखा च खराबी होए फिर लगता है। इसे तरह जे तो साडे च घाट हुई तो फिर तो गुरु का वचन सानू लगूगा, दुनिया वढूगा। तो जे साडे च घाट ना हुई तो फिर जे कोई झिड़के तो मीठा ला के फिर मिठा लगूगा। गुरु की झिड़क चंगी लगूगी जे साडा गुरु नाल प्यार होया। ते जे गुरु नाल प्यार ना होया, कबरां नूं मत्थे टेकण वाले होए होर पासे ते होए, फिर नहीं मिठा लगता, फिर तो कौड़ा लगदा। वचन गुरु दे है। हुण भी तुहानूं जिन्ने भी वचन सुनाए गुरु दे सुनाए, ये गुरु दे सुनाउणे। दास दा सुभाਅ है कि तुहानूं गुरु दे वचन सुनाउणे, गुरबाणी के आधार ते सुनाउणे, अपने गुरु। हुण महाराज वचन करदे ने, धन धन सो गुरसिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया। इनू नाम सुन के आनंद आ गया।
धन धन सो गुरसिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लिया। उस गुरसिख नूं धन धन आखना कहिए जिन्हें गुरु की सेवा करके वाहिगुरू का नाम लै लिया। हुण अगला वचन की है? अगला वचन है, जिस गुरसिख कौं हाउ सदा नमस्कारी। महाराज कहते जिस गुरसिख नूं मैं सदा मत्था टेकदा, इस गुरसिख कौं हाउ सदा नमस्कारी। किहड़े गुरसिख? उहदा अगे जीवन भी दस दिता है, जो गुर कै भाणै गुरसिख चलिया। जिहड़ा गुरु के भाणे विच सिख चलिया है, उस सिख नूं गुरु ने भी मत्था टेक दिता। गज करके आखो सतनाम। असीं कौन कि उन्होंने मत्था ना टेकीए? हुण तां इहो ਜਿਹੇ निकम्मे विद्वान पैदा हो गए ਜਿਹੜੇ बाबे बुढ़े ते भी किंतु करते हैं। जिन्हों गुरु मत्था टेकदा साडी की औकात है कि ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अड़ जाइए? असीं क्यों ना मत्था टेकांगे ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? ध्यान देना गुरु प्यार वाल, गुरबाणी के मुताबिक चलो, किसी बंदे के मुताबिक ना। पर सानू अजकल कथावाच वो चंगे लगते हैं ਜਿਹੜੇ एक दूजे की लाउण वाले होण, गुरबाणी की गल सुनाउण भावें ना सुनाउण, ते ਜਿਹੜੇ ऐ दसन फलाने ने आ कीता, फलाने ने आ कीता, फलाने ने आ कीता, फिर आखणगे फलाना कथावाचक बड़ा सच बोलदा। की सच बोलिया? सच की है? सच है गुरबाणी। असल में जिहड़ा गुरबाणी की कथा करदा उही सच बोलदा है। जिन्हें गुरबाणी की कथा ही नहीं की कहता सच बोलता। ये अपनी ईर्ख ही स्टेज पर बोली जाता है, फलाने ने मैनू आया कर दिता, मैनू फेसबुक से आए कहते हैं, मैनू नैट से गालां कढ़दे हैं, रोई जाने अपने रंडे रोने। वो कहता प्रचार होगा अपने रंडी रोने तो फिर रोई जाते हैं। नहीं नहीं, गुरबाणी की गल, गुरबाणी ही असल सच है। इस सच नाल जोड़ना है। पर सारे विशा यो वरतते पे है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एंटी विद्वान ने ना, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ इतिहास का खंडन कर रहे हैं, गुरबाणी का खंडन कर रहे हैं, विशा वो ही वरतते भी असीं बाणी तो बाहर नहीं जाते। पर मैं सुहंकार नहीं कर, गुरु की बख्शिश, गुरु का प्रचार होने करके मैनूं वचन कहना पैंदा है कि तुसीं वो रिकॉर्डिंग लै जाओ, जिहड़ी उन्होंने बोली होंदी आपां बैठ के पहलां सुन लवांगे, फिर आप गुरु बाणी मुताबक उन्होंने वाचांगे भी इन्हें सच बोलिया है कि जां सानूं गुमराह कीता। पता लग जाए गुरबाणी के प्रमाण लवांगे, फिर पता लगूगा कि गुरु ग्रंथ के 1430 अंग ने। एक प्रमाण थोड़ा महाराज किन्ने दिते हुए है। तो कई बार की है, किसी को गुमराह करने वास्ते सी एक पासे की विचारना लेंदे हैं, क्योंकि गुरबाणी ने दोवें पक्ष सामने रखने, चंगा भी तो माड़ा भी, दोवें पक्ष सामने रखने। जिथे गुरबाणी ने तीर्थां ते जाण का खंडन किया, दूजे पासे तीर्थां ते किवें जाना भी दसिया। पर अज सानूं की कहा जा रहा है कि तीर्थां ते जाण का कोई लाभ नहीं। असीं कोई खंडन करी जांदे, असीं कहने भी दरबार साहिब के सरोवर के अंदर जो अमृत है उन्होंने भी असीं कहने पानी है, इहदा साडा कोई लाभ नहीं होना। गुरबाणी ने दोवें पक्ष रखे ने कि तीर्थां ते किवें जाना है, ये भी दसिया है। ते दूजे पासे जे असीं वो वचन नहीं मनते तो तीर्थां ते जाण का कोई लाभ नहीं, ये भी दसिया है। असीं वो लै लिया जिहड़ा दसिया भी लाभ कोई नहीं, दूजा असीं बयान नहीं कीता, जिस करके लोकां नूं गुमराह कर दिता। ये ध्यान हो गया। होर भी वचन बड़े ने जिन्हां विच महाराज ने गुरसिख नूं नमस्कार कीती है। कि सानूं एलर्जी होण लग पई है कि नमस्कार नहीं असीं कर सकते, कि केवल गुरु नूं नमस्कार हो सकती है। क्यों? सतगुरु जी का कहते भी सिख नूं भी नमस्कार है। वो सा सिख कोई होवे, मैं ये नहीं कहता। महाराज ने इतों तक कहते जो दीसै गुर सिखड़ा इस निम निम लागो पाए जी। जो भी गुरु का प्यारा सिख दिसदा है, मैं वो न्यो न्यो के चरनी लगना। यदा अर्थ पढ़ लो, ध्यान देना किन्ना सत्कार दिता है, पर साडे मन में वो सत्कार नहीं। चलो पखंडी नूं सत्कार ना दो, उसका खंडन करो, पर जिहड़ा चंगा है उन्होंने ना कपड़, उसका तो सत्कार करो, उन्होंने तो वडियाई दिओ। गुरु ने दिती, तुसीं कौन होंदे उसकी वडियाई करवा। क्यों ध्यान देना? सतगुरां ने इत्थों तक वचन कह दिता, गुरसिखां दी हर धूड़ देहे हर पापी हम पापी भी गत पाहे। हुण गुरु पापी थोड़ा,
पर ये सानू समझाया है कि गुरसिखां की धूड़ पापियां नूं भी तार दिंदी है। गुरसिखां की धूड़ी लोचिया करो, ये सानू उपदेश दे देता है। सो गुरसिखां अंदर सतगुरु वरतै, इसका की अर्थ करोगे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ बाबा बुढ़ा जी बचन कर इदा किवें भुजंगी हो सकता है, इदा किवें हो सकता है। उन्होंने पूछो कि गुरबाणी ते कहती गुरसिखां दे विच गुरु वरतदा है, ते जे गुरसिखां अंदर गुरु वरतदा है तो फिर बचन भी गुरु कर सकता है। ध्यान देना, गुरसिखां दे राही भी बचन कर सकता है। गुरबाणी के मुताबिक गुरसिखां अंदर सतगुरु वरतदा है, जो गुरसिखां नूं लोचा है सो गुर खुशी आवे। कहते जिहड़ा गुरसिखां नूं चाहुंदा है सत्कार करता, उहनूं गुरु नूं भी खुशी आउंदी जिहड़ा गुरसिख दा सत्कार करता। फिर कहते मैं तुहानूं सरवण करवावांगा, ये शब्द काफ़ी लंबा है जिहदे अंदर गुरसिखां की गल कीती कि गुरसिखां दा सत्कार किहो जिहा करना है। नाल ये भी दस्सिया है कि जिहड़ा बिना वजह तो गुरसिखां की निंदिया करता है, ये गुरसिखां तो एवें फालतू काम करवाउंदा है, कहते उहदे ते गुरु खुश नहीं होंदा। वो भी दस्सिया है सारा। फिर किते तुहाडे सामने रखांगा। सो इस करके ध्यान देना गुरबाणी मुताबक संत सहाई प्रेम के रब दे प्यारे संत जन वो साडी सहायता करदे परमेश्वर नाल प्रेम विच, परमेश्वर नाल प्रेम पाउण विच साडी सहायता करदे ने। ते हाउ तिनका लागा पाए मारे, कहते मैं तो तिन्हां दे चरनी लगदा, उन्हां नूं नमस्कार करदा जिहड़े ऐसे गुरमुख। विन प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी ना ही जाए, मारे कहते प्रभु तो बिना भला किवें सुख पा सकते हैं, दूजी थाई कोई नहीं हैगी। बड़ियां मसाणा लंबियां पखंडियां ते कोई जा करके मत्थे टेकी जाए, कोई थां नहीं। इनू गुरसिखां नाल ना जोड़दे करो, क्योंकि जिहड़े गुरसिख हुंदे ने वो गुरु नाल जोड़दे, अपने नाल नहीं जोड़दे। गुरसिख दा जीवन ही ऐसा है, वो आप हर मार्ग चलदा। गुरबाणी दी मुक्ति गुरसिख ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਜਗਿਆ ਹੈ महाराज कहते वो तृप्त हो गए, वो रज गए, उन्होंने कोई भुख नहीं रही। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन्हें भुखा सब गवाइया, जिन्हें सारिया भुखा ही दूर कर दिया, भुख ही नहीं रह गई। वो फिर हक की कमाई करेगा, कदे रिश्वत नहीं लजेगा, कदे किसी नाल धोखा नहीं करेगा। जो भुख ही खत्म हो गई फिर ये काम कितों करना। गुरु की बख्शिश हो गई उन्होंने। आप त्याग बिनती करे लेहू प्रभु लड़ लाए, अपना आप हौमे की त्याग, हौमे का त्याग करके वाहिगुरू अगे बेनती करे कि हे प्रभु मैनू अपने लड़ ला लेना। जो हर कंत मिलाइया से विछुड़ कदे न जाए, मारे कहते जो वाहिगुरू रूपी पति ने जीव रूपी स्त्रियां नूं अपने नाल मिल लिया, अथवा जिन्हां जीवां नूं गुरु ने अपने नाल मिला पोषिया है, वो कदे गुरु तो विछुड़ते नहीं, वो सदा ही गुरु के नाल जुड़े रहते। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए, प्रभु तो बिना होर दूजा कोई नहीं। ते सतगुरु जी फरमा रहे हैं कि मैं तो वाहिगुरू की शरण विच हाँ। असु सुखी वसंदिया जिन्ना मया हर राय, अखीरली पंक्ति सतगुरु जी कृपा करते हैं। जिहड़ी आस आपां लैके आउणे आ कि संगरांद वाले दिन गुरु कोल चले हैं, अरदास करा के आवांगे। हुण तां संगराम का भी खंडन होंदा है, ये भी साडी नहीं, आ भी साडा नहीं, ओ भी साडा नहीं, साडा है कि वो दस। गुरमुखो किधर नूं तुर पए आ? असीं संगराम ते कोई हवन करदे हां? असीं तां गुरु की बाणी का कथा कीर्तन ही है ना। जे ते माड़ा काम करदे होइए फिर तां की भी माड़ा है कहणगे तां ब्राह्मणां दी ते तुहाडा की वो भी दस दिओ, तुहाडा कोई है की है। सोचण वाली गल है। संगरांद पहिलां तो चलदी आई है कि उस दिहाड़े नूं पातशाह ने भी वरतिया है
दिहाड़ा कोई किसी का पक्का लिखती थोड़ा भी उन्हों का हो गया, जो मर्जी वरत सकता है। वार तो रब ने बनाए हुए, कोई भी वरत सकता है। उदा कि आप नहीं वरतते, दिन वरतते ही हैं भी आप कहते हैं फलाने दिन आप आ सुभाग में रखे, फलाने को दिन का भी नाल नाल लिखते इस त्योहार से क्यों लिखते थे, वो भी कह दी हिंदुओं का बनाया नहीं। गुरमुखो ये सानू सिद्धांत बख्शे है। संगरांद गुरु साहब के वेले भी मनाई जाती सी, तां ही सतगुरां ने संगरांद की बाणी लिखी, नहीं तो लिखण की लोड़ नहीं, जो मनाने नहीं फिर लिखना नहीं। सो इस करके ध्यान देना, मनाउण का अपना ढंग होर है, बाकी धर्मां का होर है। उन्हां दा धर्म उन्हां नूं मुबारक होवे, सानूं नहीं कोई हक दे असीं उन्हां तो किंतु परंतु करिए। उन्हां दे धर्म की मर्यादा जो मर्जी करना, सीख लेना किसी तो। साडा ते मतलब अपनी गुरसिੱਖੀ नाल है कि सानूं गुरु साहब ने की आखिया, साडा इहदे नाल संबंध है। ते सतगुरु जी हुण संगरांद ते आपां एक इच्छा लैके आउणे कि साडे घर विच सुख होवे। हुण पातशाह कहंदे सुखी कौन वसू आसू के महीने विच, महाराज कहंदे ने असू सुखी वसंदिया। वो जीव रूपी इस्त्री आत्मा, वो जीव असू के महीने में सुखी वसणगे। किहड़े? जिन्ना मया हर राय, जिन्ना ते वाहिगुरू की कृपा होवे। क्लीयर कर दिता ना। ते वाहिगुरू की कृपा किन्हां ते हुंदी है? जिहड़े गुरु के हुक्म विच चलदे, दूजियां ते नहीं हुंदी। जिहड़े हुक्म तो बाहर है उन्हां ते कदे कृपा नहीं हुंदी। ਇਹਦਾ अर्थ भाव यही है कि आप सारे सब सीखण को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। हुक्म विच आ जाइए फिर साडे ते गुरु की माया हो जाती है। एक माया होती है, एक माया होती है। माया का अर्थ, माया का अर्थ दया होता है, कृपा, रहमत। सो उन्हां ते माया होगी, उन्हां ते कृपा होगी जिहड़े गुरु के हुक्म विच चलणगे। इस करके गुरु का हुक्म मन करके आप सारिਆਂ ने गुरु ग्रंथ से लड़ लगना है, खंडे बाटे का अमृत छकना है, गुरु दसी मर्यादा में चलना है। ते तां ही गुरु प्यार वालो साडे ते बख्शिश होवेगी, तां ही असू का महीना साडे वास्ते सुखमई होवेगा। जे असीं गुरु के हुक्म विच नहीं चलते, साडे ते गुरु की माया नहीं होवेगी, फिर सानू सुख नहीं मिलणगे। भावें असीं गुरु कोल आ भी गए हैं तां भी नहीं मिलणगे। एक वचन कह के समाप्ति करा। सतगुर की प्रतीत न आईया, शब्द न लागो भाओ। जे गुरु ते भरोसा ही नहीं आया, जे गुरु के शब्द नाल प्रेम नहीं बनिया, उसनों सुख ना उपजै। मारे कहते उन्होंने सुख नहीं मिलना। भावै 100 गेड़ा आवो जाओ, वो भावें 100 गेड़े गुरु को मार लवे, उन्होंने सुख नहीं मिलना। जिन्हों गुरु से भरोसा नहीं कर, जिहदा गुरु नाल प्रेम नहीं कर। सतगुरां ने बख्शिश दी है। असू का महीना उन्हां वास्ते सुखां भरिया होवेगा। जिहड़े गुरु नाल जुड़ जाणगे उन्हां ते गुरु की माया होवेगी। सतगुरु की कृपा कर सानू की मत आ जावे। जिवें पिछला महीना अपने भाणे अंदर बतीत करवाया, ये अज का महीना जो प्रारंभ होया असू का, ये भी अपनी भाणे अंदर गुरमत विच विचरदियां होया नाम बाणी अभ्यास करदियां, सत्संगत करदियां, सेवा समर्थ करदियां, शुभ कर्म करदियां होया सतगुरु जी बतीत करवाओ। ये गुरु चरनां में अरदास भुलां दी क्षमा बख्शियो। 2 पंक्तियां पढ़ करके समाप्ति है। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर सरनाए। असो सुखी वसंतिया, जिन्ना मया हर राए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।